दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। तो आज हम जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के अंदर जो रूल देखने वाले हैं वो जुड़ा है रिलेटिव प्रोनाउंस से। अच्छा, आप रिलेटिव इस वर्ड से तो काफ़ी अच्छी तरह से रूबरू है, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है ये सवाल ज़रूर आपके मन में आया होगा। तो प्रोनाउन हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है जो कि सेंटेंस की ब्यूटी बरकरार रखने के लिए नाउन की रेपिटेशन को टालता है, यानी नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। इसी प्रोनाउन चैप्टर में आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। वैसे तो मैंने अभी अभी कहा कि प्रोनाउंस नाउन की रिपीटेशन टालने के लिए उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं, बट यहाँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो नाउन को रिप्लेस करने की बजाय नाउन के साथ ही आते हैं, जो कि है हु, हुम, हुज, विच और दैट। और ये सेंटेंस में जिन नाउन को रिलेट कर रहे होते हैं या जिस नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं उन नाउन्स को हम एंटेसिडेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक विच आई मैंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और बुक एक एंटेसिडेंट है, यानी कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बुक को रेफर कर रहा है, इसीलिए बुक ये विच का एंटेसिडेंट कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और एंटेसिडेंट किसे कहते हैं, इन सब का एक आइडिया आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का कोर पार्ट जो कि है रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ रूल्स। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि हु, हुम और हुज ये 3 ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस है जो मेनली पर्सन्स या लिविंग बींग्स को रिफर करते हैं या फिर उनके लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ ये कभी कभी एनिमल्स को भी रिफर करते हैं जिनका कोई पर्सनल नाम होता है या फिर जो पीपल के द्वारा डोमेस्टिकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज इंडियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि म्यूजिशियन को रेफर कर रहा है, यानी कि एक पीपल को रेफर कर रहा है। ओके, देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल हुज बैग वॉज लॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि गर्ल को रेफर कर रहा है, यानी कि पीपल के लिए यूज किया गया है हुज। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल, शेरू द टेरियर हु सेव्ड द ड्राउनिंग बेबी वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि शेरू जो कि एक एनिमल है उसको रेफर कर रहा है, उसके लिए यूज हुआ है। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट रूल खत्म होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड रूल की तरफ। देन है हमारा रूल नंबर 2। हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि विच ये रिलेटिव प्रोनाउन एनिमल्स और जनरल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, खासकर नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी आइडिया को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रीशियस ब्लैक लैम्प विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ब्लैक लैम्प के लिए यूज किया गया है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। देन है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि द हॉर्स विच ही बॉट अ डे बिफोर इज एन अरेबियन वन। यहाँ पे विच ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हॉर्स के लिए यूज हुआ है जो कि एक एनिमल है प्लस नॉन डोमेस्टिक एनिमल है, इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पे विच का यूज किया है। देन है हमारा रूल नंबर 3 ये है कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो पीपल, एनिमल्स और थिंग्स किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी दैट के यूजेस को लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवी दैट आई वॉच्ड यस्टरडे इज अ डब मूवी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मूवी के लिए यूज हुआ है और मूवी एक नॉन लिविंग थिंग है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, द म्यूजिशियन दैट वॉन द अवार्ड इज इंडियन। यहाँ पे ये जो दैट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि म्यूजिशियन के लिए यूज हुआ है, यानी कि पीपल को रेफर कर रहा है, पीपल के लिए यूज हुआ है। देन है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, द डॉग दैट वॉज स्लीपिंग अर्लियर इज नाउ वेरी एनर्जेटिक। यहाँ पे ये जो दैट है वो डॉग के लिए यूज हुआ है जो कि एक एनिमल है। साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट को एग्जेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट बुक दैट वॉज एवर रिटन अबाउट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बेस्ट बुक के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। आई होप आपको रूल नंबर 3 समझा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन है हमारा रूल नंबर 4 ये है कि रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा अपने एंटेसिडेंट को लगकर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन वॉज अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ आपको पता है कि एंटेसिडेंट क्या होता है,
यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इस सेंटेंस में यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु बॉय को रेफर कर रहा है, जिसके चलते वो बॉय को लगकर लिखा गया है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। देन है हमारा रूल नंबर 5। वैसे तो आपने नाउन चैप्टर में कंपाउंड नाउन के बारे में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। उसी तरह से कंपाउंड प्रोनाउंस भी होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात रिलेटिव प्रोनाउंस की जाए तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन में सो, एवर या फिर सो एवर जोड़ने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर उसमें सो जोड़ दे तो अब वो एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। उसी तरह से एवर या फिर सो एवर जोड़ने पर भी वो रिलेटिव प्रोनाउन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक उसी तरह से कुछ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि है हु एवर, विच एवर, हुम एवर, हुज एवर एक्सेट्रा। इन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की खास बात यह होती है कि इनको अपने साथ कोई एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, यानी कि अपने आप में ही कंप्लीट सेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल whoever comes to the door ask them to wait। यहाँ अगर whoever की जगह सिर्फ who यूज हुआ होता तो हमें उसके पहले रिलेट करने के लिए एंटीसीडेंट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन whoever यानी कि जो कोई भी, तो हमें इससे एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 5। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे रूल नंबर 6 की तरफ। देन है हमारा रूल नंबर 6। हमारा रूल नंबर 6 ये है कि हु एवर और हुम एवर 2 ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिनसे कई बार एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ रूल्स हैं इनसे रिलेटेड। तो हु एवर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करता है, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो चलिए हमारा पिछला एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है हु एवर कम्स टू द डोर आस्क देम टू वेट। यहाँ हु एवर एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जो कि कम्स इस वर्ब का सब्जेक्ट बना है। वहीं हुम एवर जो है वो वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इंस्पायर्स हुम एवर शी मीट्स विथ हर आर्ट। यहाँ हुम एवर इंस्पायर इस वर्ब को रेफर कर रहा है, यानी एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। देन है हमारा रूल नंबर 7। हमारा रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगता है, और वो कुछ वर्ड्स है ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेम बुक विच यू वर रीडिंग। यहाँ सेम के बाद विच यूज हुआ है, जो कि गलत है, जबकि सेम के बाद दैट का यूज होना चाहिए। तो हमारा जो सही सेंटेंस होगा वो होगा कि दिस इज द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।